जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आपका कमेंट आ रहा है बार बार, क्या सर इस भर्ती के अंदर जो विज्ञप्ति निकली है 6843 पे, इसमें एक तो विस्तृत विज्ञप्ति नहीं आई और उसके अंदर आपका कंफ्यूज फिर से बरकरार रह गया। क्या सर इसके अंदर क्या योग्यता रहने वाली है, क्या इसके अंदर रीट अनिवार्य होगी या नहीं होगी, और उर्दू है वो 10वीं में होगी, 12वीं जो अनिवार्य रखी है कहाँ पे रखी है, और इसके अंदर जो कंप्यूटर वाले हैं उनके लिए क्या योग्यता रखी है कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, और इसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है। तो इसमें मैं आपको सारी आपकी शंकाएं हैं दूर करने की कोशिश करूंगा। आप लगातार बने रहें। आप लोग जो सब्सक्राइब करके रखे हैं उन लोगों के लिए विशेष वीडियो है, उसमें आज सारा खुलासा करेंगे हम। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है इस भर्ती की, आपने ये पद देखे, क्या ये पद वास्तव में शुरू से यही थे? नहीं थे। ठीक है, इसमें 3 बार चेंजिंग हुई है। 1500 पदों पे, फिर ये 4500 पदों के लगभग हो रही थी, और एंड टाइम लास्ट टाइम में इसमें 6843 कर दिए गए। ठीक है, कि सरकार ये चाह रही है कि कहीं पर भी कोई भी तबका है वो नाखुश ना हो। ठीक है, सबको खुश करना है। एक बार जितने पद की घोषणा हुई थी उन्होंने टेबल वार्ता हुई एंड टाइम, उसमें बोला गया कि सर इसके अंदर आप इतने पदों की स्वीकृति ले रहे हो आप 4500 की, तो इसमें स्वीकृति आपसे घोषणा कितने की हुई है? तो घोषणा हुई थी 6843 की, तो बोले उतने की उतने हम उस पदों की स्वीकृति देते हैं। तो उसमें आपको स्वीकृति मिली, फिर आपको ये सारे पद आपके सामने आए। अब ये जो प्रक्रिया है, ये कई आपकी भर्ती है वो कई जगह अटकी, कई जगह विशेष इसमें रुकावटें आई, बाधाएं आई, उसके बाद ही आई है। ठीक है, इसमें देखो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है इसके अंदर कि ये संविदा भर्ती हो रही है, ये राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत हो रही है। ये आपके लिए ये क्या चीज महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको ये आगे नियमित करवाएगी ये भर्ती। ठीक है, आप अगर इस रूल में आ गए, आप जैसे इसमें 5 साल करते हो आप नियमित की दौड़ में होंगे, और आप इस नियम में आ गए, जो इस नियम में है वो समय समय पर नियमित होते जाएंगे, ये आप मान के चलो। ठीक है, जिस तरह अभी नियमित हो रहे हैं शिक्षा अनुदेशक, और उसकी जगह आप काम करोगे और आपको भी नियमित 5 साल होने के बाद में नियमित किया जाएगा। अब इसमें शिक्षा अनुदेशक के पद है 4143 और कंप्यूटर अनुदेशक के 2700 पद, और इसकी ऑनलाइन डेट दे रखी है 27/10 से प्रारंभ की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 25/11 को। अब सबसे यहाँ बड़ा एक क्वेश्चन आया, क्या सर इसमें डेट को संशोधन को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही है ग्रुपों के अंदर, क्या वह सत्य है? क्या इसमें कोई संशोधन होगा डेट में जल्दी करवाने के लिए? नहीं होगा। ठीक है, कारण यह है कि यहाँ पे ये डेट आगे क्यों गई, आपको बताना चाहूंगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, उनसे पहले आप 2013 की तरफ से भर्ती करवा रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि 2013 वाली में और इस भर्ती में पूरा ही अंतर हो गया। कैसे हुआ कि इसमें नए तरीके से भर्ती करेंगे, इसलिए नया टेंडर उनको दिया गया सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को, और उन्होंने टाइम दिया है कि इतना टाइम हमें लगेगा, सारा आपका जो सॉफ्टवेयर निर्माण होगा पूरी डिटेल के साथ में, जहां से डायरेक्ट आपको फॉर्म शुरू करने हैं उस सॉफ्टवेयर पे, तो इतना टाइम लगेगा, इसलिए इन्होंने ज्यादा टाइम दिया है। और अन्य कारण भी, इसमें राजनीतिक कारण भी हो सकता है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन इसमें मुख्य कारण बताया गया है ये सॉफ्टवेयर वाला। अब बात करते हैं, क्या सर इसके अंदर शिक्षा अनुदेशक पद है, यहाँ पे क्या रीट अनिवार्य होगी? तो इसमें रीट आपके अनिवार्य होगी, फाइनल है। ठीक है, इसमें रीट अनिवार्य होगी, पात्रता अनिवार्य होगी, प्लस बीएड किया हुआ होना चाहिए। तीसरी शर्त, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर इसमें उर्दू कहां पे रखेंगे? बात कर रहा हूं मैं शिक्षा अनुदेशक पद के लिए। ठीक है, तो इसमें आपके 10वीं में उर्दू हो, कोई सब्जेक्ट रहा हो, 12वीं में रहा हो, बीए में रहा हो, वो आदमी इसमें, वो व्यक्ति, वो विद्यार्थी इसमें आप एलिजिबल हो और ये फॉर्म लगा सकते हो। पात्र हो, उर्दू हो, बीएड हो, आपको यहाँ पे नौकरी मिलेगी 16,900 पे मिलेगी डायरेक्ट। उसके बाद नियमित की दौड़ में भी होंगे, सालाना 5% का इंक्रीमेंट भी मिलेगा। और अब बात करते हैं कंप्यूटर अनुदेशक की।
क्या इसके अंदर और इसमें सैलरी का फर्क रहेगा दोनों में? तो दोनों में सैलरी का फर्क रहेगा। ठीक है, ये 13,150 है और ये 16,900 है। यहाँ पे क्या होता है, 3600 पे ग्रेड लगेगी जब आप नियमित होंगे। अभी जो शिक्षा अनुदेशक नियमित हो रहे हैं वो 3600 पे ग्रेड पे नियमित हो रहे हैं, और यहाँ पे जो नियमित हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2800 पे ग्रेड पे। तो पे ग्रेड का अंतर रहेगा, ये 3600 पे और कंप्यूटर वाले 2800 पे ग्रेड पे। अब इसमें क्या योग्यता रहेगी, इसमें आपके ग्रेजुएशन प्लस 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम आपके पास में, चाहे पीजीडीसीए हो, चाहे इसमें ओ लेवल, ए लेवल, जो आपके कोर्स डिप्लोमा होते हैं वो होने चाहिए, बीसीए वगैरह होनी चाहिए। जो इसमें 1 वर्षीय कम से कम रखी है कि पीजीडीसीए तो होना चाहिए, चाहे आपके वो 1 वर्षीय कोई भी डिप्लोमा हो। वो आदमी इसमें, वो विद्यार्थी इसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इस भर्ती की जो प्रोसेस है कब तक पूरी होगी और क्या इसमें सरकार चेंज होने पे क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो आपको बताना चाहूंगा। ये जो भर्ती निकली है, पूरी जो घोषणा हुई थी पूरी की पूरी उन्होंने दे दी लास्ट टाइम में, कि जितनी घोषणा हुई उतना ही दे दो, सरकार आएगी तब देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ये चाहती है कि आप है उन्हीं को वोट दो और वापिस इसी सरकार को लेके आओ, तो ये भर्ती तुरंत प्रभाव से की जाए। पहली बात तो ये, क्या इसके सरकार चेंज होने से फर्क पड़ेगा? तो फर्क पड़ता है। सरकार चेंज होने से सारी योजनाओं पे और सारी भर्तियों पे पूरा फर्क पड़ता है। तो ये भर्ती भी हो सकता है कंप्लीट हो भी जाए, और अगर सरकार चेंज होती है तो हो भी सकती है, इसको अटकाया भी जा सकता है। तो इसलिए सरकार ये चाह रही है कि इसको चुनाव बाद में कंप्लीट करवाया जाए। अब की बार है, बड़ी आचार संहिता नहीं है, जल्द से जल्द चुनाव होंगे और तुरंत प्रभाव से रिजल्ट आने वाले हैं और ये भर्ती प्रोसेस करेंगे। तो ये चाह रहे हैं कि सरकार कि ये हमें ही वोट दे। तो इसमें इस भर्ती के अंदर जो ये टाइमलाइन दी गई है लंबी, ये इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। दूसरा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो ये चीज क्लियर की गई है कि सॉफ्टवेयर में टाइम लगेगा, नया सॉफ्टवेयर बनेगा, क्योंकि इसमें पहली बार है रीट पात्रता लागू हो रही है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद कि आप लोगों को 16,900 की एक संविदा पे नौकरी मिलती है, वो भी उसके अंदर आगे आपको इन सेवा नियमों के अंदर मिल रही है। इसलिए आपको नियमित होने के पूरे पूरे चांसेस है 5 साल होते ही। तो आप लोगों को वो भी 3600 पे ग्रेड पे, अभी 18 से 23 तक लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है थर्ड ग्रेड की, उन्होंने 5 साल इंतजार किया। यहाँ पर तो सैलरी देके, इंक्रीमेंट देके सिटी, उसके बाद में आप नियमित और हो रहे हो। ये बहुत अच्छी भर्ती है, इसका आप इंतजार कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। ठीक है, आपको जल्द से जल्द ये चीज़ें आपके सामने पूरी विज्ञप्ति आएगी, उसमें और डिटेल मिलेगी। लेकिन अभी जानकारी के अनुसार इसमें रीट पात्रता होगी। और कोई कमेंट हो तो जरूर बताएंगे।